लेकर चलते हैं महाराष्ट्र, जहां पर सियासी बवंडर खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। एनसीपी में 2 गुट बनने के बाद अब बैठकों का दौर जारी है। आज शरद पवार ने दिल्ली में एनसीपी की वर्किंग कमेटी की बैठक बुलाई। बैठक के बाद यह बताया गया कि सारे नेताओं ने शरद पवार पर भरोसा जता दिया है। राहुल गांधी भी शरद पवार से मुलाकात करने के लिए पहुंचे। उधर मुंबई में अजित पवार ने शरद पवार पर निशाना साधा। कहा, शरद पवार जो बैठक कर रहे हैं वो गैर कानूनी है, क्योंकि असली एनसीपी तो हमारी वाली है। इन बयानबाजियों के बीच दिल्ली में अजित पवार के खिलाफ पोस्टर लगाए गए हैं। इन पोस्टर्स में अजित पवार को कटप्पा बताया गया है और शरद पवार को बाहुबली। कुल मिलाकर यूं समझिए कि महाराष्ट्र का ये तूफान अभी थमने वाला नहीं है। एनसीपी में मचे घमासान का शोर महाराष्ट्र से दिल्ली तक सुनाई दे रहा है और सड़कों पर जो दिखाई दे रहा है वो ये है, देखिए। राष्ट्रवादी विद्यार्थी कांग्रेस की ओर से ये पोस्टर शरद पवार के दिल्ली वाले घर 6 जनपथ रोड के बाहर लगाया गया है। इस पोस्टर में अजीत पवार को कटप्पा और शरद पवार को बाहुबली बताया गया है। पोस्टर में दिखाया गया है कि किस तरह से अजीत पवार ने शरद पवार की पीठ में तलवार भोंक दी है। इस पोस्टर के अलावा भी दिल्ली की सड़कों पर एनसीपी ने नए पोस्टर लगाए हैं, जिनमें अजीत पवार और प्रफुल्ल पटेल जैसे नेता नहीं हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 तरह के पोस्टर्स आपको नजर आएंगे। एक पोस्टर जो भविष्य की राजनीति की तरफ इशारा करते हुए उसका दावा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। दूसरी तरफ जो पोस्टर है एक ऐसा है जिसमें #गद्दार के साथ बाकायदा दिखाया गया है। अगर आप उस पोस्टर को बहुत ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखेगा कि जो ब्लैक सिलाउट्स लिख रहा है उसमें आगे की तरफ शरद पवार हैं और कोई कटार पीछे से उनकी तरफ घोंप रहा है, ये दिखाया गया है। हालांकि पीछे कौन दिख रहा है ये थोड़ा रिकॉग्नाइज कर पाना मुश्किल है। पोस्टर से इतर एनसीपी की लड़ाई ने महाराष्ट्र से दिल्ली तक सियासी गलियारों को गर्म कर दिया है। आज शरद पवार ने दिल्ली में अपने घर पर वर्किंग कमेटी की बैठक की। बैठक में तय किया गया कि एनसीपी के मुखिया शरद पवार ही हैं और पार्टी के नेताओं को उन पर भरोसा है। अजीत पवार को नेशनल प्रेसिडेंट नियुक्त किया है 30 तारीख को। किसी ने कुछ कहा मुझे मालूम नहीं। अब तो मुझे एक बात पक्की है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का मैं प्रेसिडेंट हूँ। बैठक से पहले सुप्रिया सुले ने कहा कि पार्टी में सब ठीक है और सब ठीक रहेगा। Ajit Pawar has claimed stake of the party yesterday in Bombay. I have no knowledge about that. The numbers are still with Sharad Pawar Sahab in this case. You know, actually, we are so busy doing our work, our constituency work, development work. I have really no track of all this. जब ये बैठक चल रही थी तभी अजीत पवार का बयान आया कि शरद पवार की ये बैठक गैर कानूनी है, क्योंकि असली एनसीपी तो वो है जिसमें पवार है। अब सारा मसला पार्टी और उसके निशान को लेकर है। दोनों धड़े जोर लगा रहे हैं कि पार्टी का सिंबल और पार्टी उनके पास ही रहे। इन सब के बीच बता दें कि मुंबई में भी एक बैठक हुई। ये बैठक एकनाथ शिंदे ने की। शिंदे मंत्रालय को लेकर माथापच्ची कर रहे हैं। इस लड़ाई में तड़का तब लगा जब कांग्रेस के नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान ने ये कहकर सनसनी मचा दी कि पवार साहब के पार्टी मैनेजमेंट में गड़बड़ी थी। इस साल से जो कड़वाहट चल रही थी, अब हो सकता है कि पवार साहब के दल के संचालन में कुछ गलतियां हो। शायद उन्होंने अपनी बेटी को आगे बढ़ाने के लिए लोगों को थोड़ा सा दूर कर दिया था, तो वो उनकी अंदरूनी बातें में और पर्टिकुलरली फैमिली डिस्प्यूट में तो जाना बिल्कुल सही नहीं रहेगा। लेकिन ये फैमिली डिस्प्यूट भी होने के बावजूद भी राज्य की राजनीति पर इसका असर पड़ता है, तो इसलिए मैंने कल कहा था कि स्प्लिट रियल है। पृथ्वीराज चौहान के इस बयान ने शरद पवार के गुट के नेताओं को चोट पहुंचाई। जवाब भी करारा आया। We have an elected working committee meeting. Unlike many other so-called democratic parties, NCP is a party which is regularly conducting its organizational election once in every 3 years. अजीत पवार ने एक दिन पहले कहा था कि शरद पवार को अब रिटायर हो जाना चाहिए। आज लालू प्रसाद यादव ने अजीत पवार को जवाब दिया कि राजनीति में कोई रिटायर नहीं होता। शरद पवार भी मजबूत नेता है। ये भतीजा का क्या असर है? सर, भतीजा कह रहा है कि आप बूढ़े हो गए, रिटायर हो जाइए। उनको कहने से रिटायर हो जाएंगे। वो बूढ़ा आदमी रिटायर होता है करके, राजनीति में रिटायर नहीं होता।
महाराष्ट्र में शुरू हुई जंग फिलहाल थमने वाली नहीं है, क्योंकि अभी तो पार्टी पर कब्जे की लड़ाई ही चल रही है। अभी देखना यह होगा कि मंत्रालयों का बंटवारा कैसे होता है। दिल्ली से अमित भारद्वाज और राम किंकर सिंह के साथ साहिल जोशी, मुंबई, आज तक।